मेरा धर्म क्या है राजमाता? ये बहस का विषय नहीं है। दादा, तो क्या महेंद्र बाहुबली के बाद उनके बेटे महिष्मति के राजा बनेंगे? बाहुबली 3 महासंग्राम की वापसी। बाहुबली 3 की कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। महिष्मति साम्राज्य की सत्ता स्थिर हो चुकी है, लेकिन बाहुबली की वीर गाथा अभी भी जनमानस में गूंज रही है। अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच के संघर्ष के बाद महिष्मति में शांति की स्थापना हो चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां बाहुबली के पुत्र शिवा को एक नया और बड़ा खतरा चुनौती देता है। महिष्मति का साम्राज्य अब देवसेना के पुत्र शिवा के अधीन है। शिवा अपनी प्रजा के साथ न्याय और शांति से शासन कर रहा है, लेकिन बाहरी दुश्मन की नजरें महिष्मति पर लगी हैं। पड़ोसी साम्राज्य काल के, जो पहले भी महिष्मति पर आक्रमण कर चुका था, अब फिर से शक्ति प्राप्त कर चुका है। उसका नया राजा बलवीर एक घातक योद्धा है, जो अपनी सेनाओं के साथ महिष्मति पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। शिवा को एक रहस्यमयी साधु द्वारा सूचित किया जाता है कि एक प्राचीन शक्ति, नागा शक्ति, अब जाग रही है और इसका इस्तेमाल महिष्मति के विरुद्ध किया जा सकता है। यह शक्ति किसी साधारण योद्धा द्वारा नहीं संभाली जा सकती, और यदि यह बलवीर के हाथों में पड़ गई तो महिष्मति का अंत निश्चित है। नया साथी और नया दुश्मन। इस खतरनाक शक्ति को रोकने के लिए शिवा को एक पुराने योद्धा गुरुकुल में जाना पड़ता है। वहां उसे एक महान योद्धा और तांत्रिक आचार्य भीम से मिलना पड़ता है, जो उसे इस शक्ति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है। इस प्रशिक्षण के दौरान शिवा अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की छाया में जीने के संघर्ष और खुद को साबित करने के बीच जूझता है। महिष्मति में देवसेना भी रणनीति बना रही है, जबकि कटप्पा इस बार नई पीढ़ी को समर्थन देने के लिए तैयार है। भल्लाल देव की बेटी मेघना, जो अब तक गुमनाम रही थी, भी इस संघर्ष में शामिल होती है। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बलवीर के साथ मिल जाती है और शिवा को हराने का प्रण लेती है। महासंग्राम। कहानी का चरम तब आता है जब शिवा और बलवीर के बीच महासंग्राम होता है। बलवीर नागा शक्ति को प्राप्त कर लेता है और उसकी शक्ति से अजेय हो जाता है। शिवा को न केवल अपनी योद्धा क्षमता से लड़ना है, बल्कि नागा शक्ति को भी परास्त करना है। इस युद्ध में शिवा का साथ आचार्य भीम, कटप्पा और महिष्मति की सेना देती है। शिवा का चरित्र अब पूरी तरह से उभर कर आता है, जहां वह अपने पिता की तरह एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बनने की ओर अग्रसर होता है। महायुद्ध के अंतिम क्षणों में शिवा अपनी आंतरिक शक्ति और गुरुकुल में सीखी गई तकनीकों का प्रयोग कर बलवीर को हराता है और नागा शक्ति को नष्ट करता है। बाहुबली 3 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। शिवा ने अपने राज्य की रक्षा की, लेकिन अब उसे एक सच्चे बाहुबली के रूप में स्वीकार किया जाता है। महिष्मति में फिर से शांति स्थापित होती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शिवा की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई।